आपके साथ और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार आज दिन भर आपको हमने दिखाई चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें और परिणाम तक क्या रहा। और अब बता दें, रायपुर से एक बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के लिए पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। और अब चूंकि जिस तरह से उनके द्वारा इस्तीफा सौंपा जाएगा तो नई सरकार के गठन के लिए यहां भूपेश बघेल को पहले इस्तीफा देना होगा और फिर नई सरकार के गठन के लिए राज्यपाल द्वारा सबसे ज्यादा विधायकों वाली बड़ी पार्टी को। और इस बीच जानकारी यह मिल रही है कि सीएम भूपेश बघेल ने राजभवन पहुंचकर इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके भूपेश बघेल अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। ममता लांजेवार इस वक्त हमारी सहयोगी फोन लाइन पर। ममता, मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री हो गए भूपेश बघेल। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और इस्तीफा सौंपने के बाद में वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि हम जो है, जो भी जनादेश है उसको स्वीकार करते हैं। हार के कारणों को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी, बैठक की जाएगी और उसमें हार के कारणों को लेकर समीक्षा की जाएगी। तो उनसे ये भी पूछा गया कि क्या कारण जो है वो लगते हैं कि जिसे इस तरह से, इस बुरी तरीके से जो है वो कांग्रेस हारी है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हार के कारणों की समीक्षा होगी और उसके बाद ही ये तय होगा कि जो है कारण क्या है। अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री पहुंचे थे और अमूमन करीबन 10 मिनट ही वो भीतर रुके और सीधे राजभवन गए और उनके साथ जो है कुछ ही लोग थे साथ में और कांग्रेस संचार विभाग से और प्रवक्ता जो है वो पहुंचे हुए थे, संचार विभाग प्रमुख उनके साथ में थे और उसके बाद में वो गए और उसके बाद उन्होंने जो है वो इस्तीफा सौंपा और बाहर आए और बस उन्होंने यही कहा कि हार की समीक्षा की जाएगी। जी, लेकिन अभी इस इस्तीफे को लेकर अब जो चूंकि जिस तरह से इस्तीफा दिया गया, नई सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा समय लग सकता है और इस बारे में अब मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं भूपेश बघेल, लेकिन अभी भी काफी काम बाकी है। बिल्कुल, देखिए, अभी अगर हम बात करें तो ये जब तक कि नई सरकार में शपथ ग्रहण नहीं हो पाता है तब तक वो उस पद में रहेंगे, लेकिन ये जरूर है कि कोई काम नहीं कर पाएंगे बतौर मुख्यमंत्री। फिलहाल उन्होंने इस्तीफा सौंपा है और जैसे ही नए मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी से शपथ ग्रहण करेंगे उसके बाद में जो है वो ऑफिशियली एक तरह से कहें कि तमाम चीजें हो जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल अगर जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है नए मुख्यमंत्री का तब तक तो वो रहेंगे, लेकिन कोई काम बतौर सीएम वो नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पूरे इस को लेकर ये जरूरी नहीं था कि वो आज आके तुरंत ही जो है वो इस्तीफा सौंपते, लेकिन तुरंत वो जैसे ही नतीजे पूरे साफ हुए उसके बाद से ही हो गया था कि 6:30 बजे मुख्यमंत्री ने राजभवन से समय मांगा था। हालांकि राज्यपाल जो है वो कहीं गए हुए थे और उपराष्ट्रपति भी यहाँ पर आए हुए थे। तो चूंकि उपराष्ट्रपति जो है यहाँ से वापस गए और राज्यपाल जैसे ही यहाँ पर राजभवन में पहुंचे करीबन 8:45 के करीबन, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंचे और वो राजभवन गए इस्तीफा देने के लिए और उसके बाद इस्तीफा देकर वो वापस जो है वो सीएम हाउस लौटे हैं। जी, लेकिन ममता, मुझे लगता है कि एक जो नैतिकता के आधार पर या जिस तरह से, चूंकि भूपेश बघेल वो चेहरा थे जिस चेहरे पर विश्वास था, भूपेश है तो भरोसा है, ये नारा चला था, तो मुझे लगता है कि जो रिजल्ट आया या जनता ने जो मैंडेट दिया उसी के आधार पर भूपेश बघेल ने फैसला किया होगा कि चलो आज ही दे दिया जाए इस्तीफा। देखिए, इसी को लेकर जो है हमने कुमारी शैलजा से भी सवाल किया था। पहले कांग्रेस जो है वो लगातार इस नारे पर थी, भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन उसके बाद अचानक से कुछ समय पहले ये नारा बदला गया और ये कहा गया भरोसे की सरकार। और इस पे जो है ये कहा गया कि कांग्रेस जो है अब कलेक्टिव रूप से जो है वो चुनाव लड़ रही है। और उसमें चेहरा आपने देखा होगा कि सामने चेहरा दिखाया गया था, चरणदास महंत थे, ताम्रध्वज साहू थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो थे। इस तरह से जो चेहरे जो है वो अलग अलग चेहरे उस समय उसके जो पोस्टर है वो कांग्रेस भवन में लगे थे। और इसको लेकर जो है आज कुमारी शैलजा से भी यही पूछा गया कि क्या एक बड़ी वजह ये भी लग सकती है कि जिस चेहरे को लेकर आप 4 सालों तक के 4.5 सालों तक के सत्ता में रहे और इसको लेकर प्रचार प्रसार करते रहे और अचानक से आपने नारा भी बदला, आपने जो है ये कहा कि कलेक्टिव रूप से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और बाद में ये भी कहा जाने लगा, शुरुआती तौर पर ये बयान आते थे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा है और ये है कि कई बार सवाल भी किए गए तो जाहिर तौर पर
जो मौजूदा मुख्यमंत्री उसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है तो मुख्यमंत्री वो ही होंगे। लेकिन उसके बाद अचानक से कांग्रेस जो है वो बयान बदलने लगी थी और संगठन से ये बयान आने लगे थे कि देखिए अभी तो संगठित रूप से चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद में हाईकमान जो फैसला करेगा वो मुख्यमंत्री चेहरा होगा। तो अब इस पर जो है कुमारी शैलजा का कहना था कि जाहिर तौर पे मुखिया थे भूपेश बघेल और मुख्यमंत्री के तौर पे वो सबसे आगे थे, लेकिन चुनाव तो जो है वो सामूहिक रूप से लड़ा जाता है और हमने सामूहिक रूप से चुनाव लड़ा है। हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी, ये नहीं कहा जा सकता कि चेहरा फेल हुआ। ये कुमारी शैलजा का बयान था, उनका कहना था कि कारणों की समीक्षा की जाएगी। बतौर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और राज्य के लिए, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के लिए बहुत काम किया, लेकिन हार क्यों हुई, कहां पर जो है वो कांग्रेस का जो मैनेजमेंट है वो फेल हुआ, क्या कारण है कि इतने सारे जो मंत्री हैं वो एक जो बड़े चेहरे हैं वो धड़धड़ाकर हार गए, कोर कमेटी के लोग हार गए और एकदम से जो है कांग्रेस इस तरह से जो है वो सिमट गई। तो इसके कारणों की समीक्षा की जाएगी, ये कुमारी शैलजा ने कहा। मुख्यमंत्री ने सिर्फ यही कहा कि भाई समीक्षा की जाएगी, जनादेश हमें स्वीकार है और इसको लेकर बैठक होगी। तो जाहिर तौर पे अब कारण जो है वो समझ में आएंगे कि बीजेपी का क्या माइक्रो मैनेजमेंट इतना ज्यादा मजबूत था या फिर जो कांग्रेस को क्या ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था या जो इंटरनल रिपोर्ट जो कांग्रेस को मिल रही थी कि आप जीत रहे हैं, तो ये क्या महज जो है एक मन बहलाने वाली बात हो गई थी या कौन से कारण रहे हैं। कर्ज माफी जो है पिछले घोषणा पत्र में एक बड़ा एक कारण था कांग्रेस की जीत का और ये माना जा रहा था कि मैजिक नंबर तक के जो पहुंचाएगा वो इस बार भी जो कर्ज माफी की घोषणा है वो है 500 रुपए में सिलेंडर की बात कही गई थी, KG to PG फ्री एजुकेशन की बात कही गई थी और बाद में जो है गृह लक्ष्मी योजना भी लॉन्च की थी कांग्रेस ने, महतारी लॉन्च करने की बात कही थी अपने घोषणा पत्र के बाद में इसकी घोषणा की थी। लक्ष्मी पूजा के दिन में महतारी बंधन योजना को लेकर जो फॉर्म भराए जा रहे थे और उसको देखते हुए कि क्या वो डैमेज कर रहा है, ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि वो डैमेज कर सकता है। बड़ी संख्या में महिला वोटर्स बातों पर आपसे डिटेल्स अभी लेंगे, लेकिन भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा ये भी सुनवाना जरूरी है, तो एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं। बात को लेकर आप आगे समीक्षा करने से वो पता चलेगा, लेकिन जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। सर, लेकिन जो छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर सर आप लोग आगे बढ़े थे, जो छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर आप आगे बढ़े थे कल्चर पे और सारी चीजों पे, लेकिन उस पर भी सफलता नहीं मिल पाई। देखिए वो तो समीक्षा करने से पता चलेगा, लेकिन अभी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं उनको बधाई देता हूं।